हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल ज्ञानशाला के इस मंच पर और टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी करंट किसी सर्किट के अंदर फ्लो होने की कोशिश करता है तो करंट को रोकने के लिए कुछ फैक्टर बने हुए रहते हैं, है ना। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मैं अगर यहां पे बनाने की कोशिश करूं, एक छोटा सा डायग्राम में यहां पे बनाता हूं कि यहां पे सर एक बल्ब लगा देते हैं, साथ में एक यहां पे हम एक सेल लगा देते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर, इस सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो यहां पे करंट को रोकने के लिए कुछ फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर पे जा रहा हूं और घर पे जब मैं जा रहा हूं तो रास्ते में मुझे कुछ लोग मिलते हैं जो घर पे जाने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं मेरे को। तो बेसिकली वो क्या बोलेंगे हम उनको कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं मेरे पाथ में। वो लोग क्या कर रहे हैं, जब मैं अपने कोचिंग से घर पे जा रहा हूं तो लोग मेरे पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों, कंडक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो डेफिनेटली उस कंडक्टर को रोकने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस में डिटेल पे बातें हमने पहले वाले पार्ट के अंदर की थी। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस को हम सर्किट के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, मतलब उनको कैसे जोड़ेंगे, है ना। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स होते हैं जोड़ने के। एक तरीके से आप अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तरीके से आप दूसरे तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन सर हम किस तरीके से सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, उसी की बात करते हैं बच्चों। आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सर रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर जोड़ने के दो तरीके होते हैं। बेसिकली 10th ग्रेड के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि केवल दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है सर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक बात भाई, एक कॉम्बिनेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और बच्चों जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और एक कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक बात, यहां तक हमें समझने में आ गया। लेकिन सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? when two or more resistance are joined end to end so that the same current flows through each of them, they are said to be connected in series। कुछ समझने में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको पता है रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और इसको लिखते हैं हम R से। R से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है और सिंबल सर हमें पता है कि R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका सिंबल होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे खड़े हुए हो, आपका फ्रेंड यहां पे खड़ा हुआ है इस तरीके से। जैसे ये तो हो गए बच्चों, आप हो गए और ये आपका फ्रेंड हो गया और ये आपके साथ एक और फ्रेंड हो गया और ये आपके साथ एक और फ्रेंड हो गया। ठीक है, अब ये आपके फ्रेंड है तो आप देखो, आप यहां पे खड़े हुए हो, यहां पे आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, यहां पे थर्ड वाला फ्रेंड खड़ा हुआ है, यहां पे फोर्थ वाला फ्रेंड खड़ा हुआ है। तो चारों दोस्त आप एक साथ बैक टू बैक खड़े हुए हो। चारों दोस्त आप एक साथ बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक खड़े हुए हो। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब कि अगर सर ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है और ये फोर्थ वाला रेजिस्टेंस है, चारों रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या? लेकिन सर जब हम सर्किट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इसी तरीके से हम पहचान पाएंगे कि वो बैक टू बैक लगे हुए हैं। उसकी बात भी अभी करेंगे बच्चों। एक बार डायग्राम की बात करते हैं और यहां पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। आपके पास ये पहला रेजिस्टेंस है जो लिखा हुआ है यहां पे R1, आपके सामने दूसरा रेजिस्टेंस है जो लिखा हुआ है यहाँ पे R2 और आपके सामने यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है जो लिखा हुआ है यहाँ पे R3। तो सर एक बात हमें समझने में आ गई कि R1 के साथ जुड़ा हुआ है R2 और R2 के साथ जुड़ा हुआ है R3 और तीनों के साथ एक बात कॉमन है सर। वो कॉमन बात ये है कि R1, R2 और R3 बैक टू बैक लगे हुए हैं। बैक टू बैक के बाद मतलब R1 के बाद ही R2 लगा हुआ है और R2 के बाद ही R3 लगा हुआ है। बिल्कुल सर बात समझने में आ गई कि R1, R2 और R3 बैक टू बैक लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन जब भी हमें दिखेगा हम बोल देंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन है, हम क्या बोल देंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन सर जब सर्किट को हम सोल्व करते हैं तो कभी कभी हमें ये समझने में नहीं आता कि कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जहां पे आपको बिल्कुल ये समझने में नहीं आ रहा कि सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो बच्चों उसके लिए आपको 2-3 बातें यहां पे ध्यान रखनी है। वो बातें क्या है आप समझे। सबसे पहला पॉइंट है, देखो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, व्हेन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम। ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ना बच्चों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, अगर सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो सर डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ये ब्रह्मास्त्र है बच्चों, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है कि जब कभी भी आपको मर्जी पड़े जैसे रेजिस्टेंस दिख जाए, लेकिन आपको दिख रहा है कि सर उन सभी रेजिस्टेंस के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ये समझ लें कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसे सर, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक सर्किट बना रहा हूं, एक छोटा सा सर्किट बना देता हूं। ये बना दिया, ये बना दिया, फिर 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 ये बना दिया बच्चों, और एक और बना दिया ये वाला। ठीक है, अच्छा सर यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं ए और यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं बी। ठीक है सर, इसकी वैल्यू बोल देते हैं हम आर है, ये भी सर आर है, ये वाला भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब हमसे बोला गया कि आप एक बात बताइए कि ए और बी के बीच में पहचानिए कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में। तो सर हम कैसे पता करेंगे, तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। क्या सिखाया गया है कि जब कभी भी रेजिस्टेंस के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो वो सभी रेजिस्टेंस जिनके अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। वो कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। सर कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो। हमसे पूछा गया है ए और बी के बीच में, तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, या तो ए ले लो या बी ले लो, और उसमें से करंट फ्लो करवा दो। और क्या करवा दो, करंट फ्लो करवा दो। ठीक है सर, करंट को फ्लो करवा दिया। सर करंट चला यहां से, तो आर में जो करंट गया वही करंट इस वाले आर में गया, वही करंट इस 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 आर में गया और वही करंट इस आर में गया। तो डेफिनेटली सर, और नीचे वाले आर के अंदर भी वही करंट आ रहा है। करंट को डिवाइड होने के लिए सर कोई पाथ नहीं मिल रहा है, करंट को डिवाइड होने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। बात समझने में आ गई। वापस मेरी बात को ध्यान से सुने कि जब कभी भी रेजिस्टेंस के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है, आप अपने माइंड में सोच लें कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही होगा और उसी से आप उसको सोल्व करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की अगर बात करें बच्चों, तो अब जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन आपको दे रखा है या कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ये मैं खड़ा हुआ हूं और मेरा वेट है 60 किलोग्राम, और साथ में मेरे दोस्त यहाँ पे खड़े हुए हैं जिसका वेट है 30 किलोग्राम, एक और मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसका वेट मान लो आप सपोज 50 किलोग्राम है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि हम तीनों ने एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ रखे, बिल्कुल एकदम इस तरीके से हम खड़े हुए हैं, तो मैं आपसे बोलूं कि इन सबका वेट बताओ, इन सबका मास बताओ, तो आप क्या करोगे सर, 60 प्लस 30 प्लस 50, तो ये हो जाएगा सर 90, और 90 प्लस 50 जो हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 140 किलोग्राम टोटल मास आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दिया, सिंपल सी बात है, तीनों को ऐड कर दिया। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जो बोर्ड के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे 3 बंदे खड़े हुए थे, 60 किलोग्राम वाला, 30 किलोग्राम वाला और 50 किलोग्राम वाला, तो सर इनका टोटल मास कितना होगा। वो टोटल मास हमने कैसे किया बच्चों, 60 प्लस 30 प्लस 50 को ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 140 किलोग्राम। तो सर इसी तरीके से क्या सीरीज कॉम्बिनेशन का भी कोई इक्विवेलेंट, कोई टोटल रेजिस्टेंस निकलता है, बिल्कुल निकलता है। चलो बच्चों उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर किस तरीके से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एक डायग्राम बना देते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना देते हैं बच्चों। वो डायग्राम आपके सामने ये रहा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक डायग्राम बना दिया हमने,
सर ये फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस हो गया और ये थर्ड वाला रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है सर, इसका नाम दे देते हैं हम R1, ये वाला दे देते हैं R2 और ये वाला देते हैं R3। बिल्कुल ठीक है बात, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया। और सर इनके साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं 20 वोल्ट की, ये कर दी हमने बैटरी, यहाँ पे की भी लगा देते हैं और साथ में हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात है सर। अब सर हमें पता तो लग गया कि तीनों बैक टू बैक जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए? R1 R2 R3 बैक टू बैक जुड़े हुए, एक के बाद एक जुड़े हुए, तो डेफिनेटली कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। बट सर R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो हमें पता करना पड़ेगा बच्चों। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो आप, ओम्स लॉ हम सब पढ़ के आए और ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, ये लॉ हम सब पढ़ के आए, यही ओम्स लॉ होता है। V इक्वल टू आई आर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो कांस्टेंट होना चाहिए, तो V इक्वल टू वहां पे आई आर के इक्वल होता है। लेकिन सर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा तो वो निकाल लेते हैं हम। आप सामने ध्यान दो बच्चों, करंट चला यहां से, करंट कहां से चला? करंट चला सर यहां से। सर करंट चलेगा बैटरी से, सबको पता है करंट कहां से जाता है? बैटरी से जाता है, क्योंकि बैटरी एक मां होती है जो सबको करंट सप्लाई करती है। तो सर करंट चला यहां से, करंट यहां पे पहुंचा, करंट यहां गया, करंट यहां गया। जैसे ही सर करंट इस वाले पॉइंट पे गया तो हमने देखा कि जो करंट R1 में जाएगा बच्चों वही करंट R2 में जाएगा, बच्चों वही करंट R3 में जाएगा। मींस R1 R2 और R3 के अंदर सर सेम करंट फ्लो हो रहा है, और अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक बात सर, हमें समझने में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर अपन देखें यहां पे तो करंट तो सेम जा रहा है बच्चों, पर सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने मान लिया V1 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने मान लिया V2 है, और इसके अक्रॉस जो हमने मान लिया वो V3 है। आप दो बातों को बड़े ध्यान से सुने कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। तो जिसकी वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, आप उसकी वैल्यू को लिख दें, आप उसकी वैल्यू को लिख दें। किस तरीके से लिखेंगे सर? ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं R1 की, किसकी बात करूं बच्चों में? R1 की। अगर सर हम R1 की बात करते हैं तो R का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? R इज इक्वल टू V बाई आई बनेगा बच्चों, V बाई आई बनेगा। तो अगर मैं R1 के अक्रॉस V1 को लिखना चाह रहा हूं, R1 के अक्रॉस किसको लिखना चाह रहा हूं? V1 को लिखना चाह रहा हूं, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी सर? R1 इज इक्वल टू V1 बाई आई। ये बनेगी नहीं बनेगी बच्चों? बिल्कुल ये बन जाएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगा? R1 इज इक्वल टू V1 बाई आई। या इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास? I R1। सर आपने I क्यों लिखा? क्योंकि I सबके अंदर सेम फ्लो होगा। यहां से जो करंट चला I, वो इसमें भी I जाएगा और यहां से निकल के भी क्या आएगा बच्चों? I आएगा। ठीक है बात सर। अब सर बात करते हैं R2 की। किसकी बात करते हैं? R2 की। तो सर R2 के लिए जो हम बात करेंगे, तो R2 के लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो क्या बन जाएगी? V2 इज इक्वल टू IR2 बनेगी। बिल्कुल सही बात है, V2 इज इक्वल टू क्या बनेगी? IR2। ये इक्वेशन कहां से लिख रहे हैं बच्चों? ओम्स लॉ से। कहां से लिख रहे हैं बच्चों ये इक्वेशन? हम ओम्स लॉ से लिखने की कोशिश कर रहे हैं सर, तो V2 इज इक्वल टू IR2 बन जाएगी। सिमिलरली अगर सर हम R3 की बात करेंगे तो R3 के लिए हमारे पास बन जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। क्या बन जाएगा? V3 इज इक्वल टू IR3। ये बात हमें समझने में आ गई, ये बात हमें समझने में आ गई। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं ए वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं मैं बी पॉइंट, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से लेके बी तक टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ए से लेके बी तक टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो कैसे निकालोगे सर? सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल जाएगा और टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस? भाई यहां पे V1 है, यहां पे V2 है और यहां पे V3 है, तो टोटल कितना बनेगा सर? टोटल बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बनेगा। तो लिख देते हैं भाई, यहां पे हम लिख देते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं अपन और यहां पे लिख देते हैं कि सर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है सर, इतनी बात समझने में आ गई। अब सर V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल निकाल लेते हैं। ये वैल्यूज हमने पहले वाली स्लाइड पे निकाल रखी है बच्चों। V1 इज इक्वल टू सर IR1 है, V2 इज इक्वल टू IR2 है और V3 इज इक्वल टू IR3 है। तो इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। तो सर V इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास IR1, V2 इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास IR2 और V3 इज इक्वल टू बनेगा IR3। V3 इज इक्वल टू क्या बनेगा? IR3। आई सर सब में सेम है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है और प्रॉपर्टी यही है,
कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सेम करंट फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक बात सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो सर V इज इक्वल टू आई को कॉमन हम ले सकते हैं, ये बनेगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक बात सर, V इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, अब एक काम करें कि इस वाले I को अपन नीचे ले जा सकते हैं बच्चों, इस तरीके से लिख दो इसको, V बाई आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, V बाई आई। इस I को नीचे ले गए और यहाँ पे बना हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो V बाई आई है बच्चों, अगर आप पहले वाली स्लाइड पे देखोगे तो पहले वाली स्लाइड पे यहाँ पे देखो V बराबर आई आर था, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सर हमारे पास, V बाय आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, V बाय आर बन जाएगा। तो अगर हम चलें लास्ट वाली स्लाइड पे वापस, तो ये जो V बाई आई है ये किसके इक्वल आएगा, ये R के इक्वल आएगा। तो सर ये बन जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, यही R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हमें इतनी बात समझने में आ गई सर कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस दिख रहे हैं जो आपने यहां पे दिखाए थे, ये तीनों रेजिस्टेंस जो हमें यहां पे दिख रहे हैं, इन तीनों को केवल डायरेक्ट ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे इसकी वैल्यू मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हमने मानी सर 2 ओम, इसकी वैल्यू मानी 3 ओम और इसकी वैल्यू मानी हमने 4 ओम, तो बताओ टोटल वैल्यू क्या आएगी। तो सर टोटल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम बनेगी बच्चों। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा आपके पास 3 और 2 5 और 4 9 ओम इज द करेक्ट आंसर, 9 ओम इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर देना है, सबको ऐड कर देना है, सबको जोड़ देना है बिना सोचे समझे। यही सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास, सर इस तरीके से हमें दे रखा है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर ये भी रेजिस्टेंस है और फिर ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबकी वैल्यूज आपको दे रखी है। सपोज हम वैल्यूज मान लेते हैं इसकी, यहां से चलते हैं, ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। सर ये हमारे पास 1 ओम का है, ये भी हमारे पास 1 ओम का है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। उसने बोला कि ए से बी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। तो पहली बात तो पहचानो कौन सा कॉम्बिनेशन है। सर जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वहां से करंट को फ्लो करवा दो। ठीक है भाई, करवा दिया यहां से करंट को फ्लो, ये करंट को यहां से फ्लो करवाया। तो सर करंट जो 1 ओम में जाएगा वही करंट इस वाले 1 ओम में जाएगा, वही करंट इस 1 ओम में जाएगा, वही 1 ओम इसमें जाएगा और वही इसी के अंदर जाएगा, क्योंकि करंट को डिवाइड होने के लिए पाथ ही नहीं मिल रहा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सेम करंट चलेगा। सर यहां से आई जाएगा तो यहां से भी आई, यहां से भी आई, यहां से भी आई और यहां से भी आई। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आंसर निकालने का तरीका, सबको ऐड कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज द 5 ओम इज द आंसर। 1 2 3 4 5, 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की हमने बात की। अब आगे चले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास वो कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप सीरीज का उल्टा कर दो। आप क्या करो, सीरीज का उल्टा कर दो। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती थी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होगा। करंट क्या होगा, डिवाइड होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। सर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आई की वैल्यू सेम होती थी, आई वहां पे सेम होता था और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो डिफरेंट होता था, वो डिवाइड हो जाता था। तो इसका उल्टा कर दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करना है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई तो हमें कर देना है डिवाइड, आई तो हमें क्या कर देना है डिवाइड, और वी जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रखना है सेम। यही यहां पे लिखा हुआ है, when two or more resistance are connected between two common points so that the same potential difference, ये वर्ड सुने आप ध्यान से, same potential difference is applied across each of them, they are said to be connected in parallel। जब भी आपको दिख जाए कि करंट डिवाइड हो रहा है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप अपने माइंड में फिट कर लें कि जब कभी भी करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। कैसे सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे
यहां से करंट चला, ये करंट चला यहां से, करंट यहां से चला, तो सर जैसे ही करंट इस वाले जंक्शन पे आएगा, इस वाले बिंदु पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा, करंट को दो पाथ मिले। करंट को कितने पाथ मिले? दो पाथ मिले। करंट ने बोला कि मैं तो इधर भी जाऊंगा और मैं इधर भी जाऊंगा। करंट ने बोला कि मैं तो इधर भी जाऊंगा और मैं इधर भी जाऊंगा, और करंट को जाना पड़ेगा, करंट को जाना पड़ेगा बच्चों। तो करंट इधर भी जाएगा और करंट इधर भी जाएगा। कहने का मतलब है सर करंट डिवाइड हो चुका है, और अगर करंट डिवाइड हो चुका है तो इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया। इधर से सर हमें I1 मिलेगा, इधर से हमें I2 मिलेगा, और वापस दोनों ऐड होके हमें यहाँ पे I मिल जाएगा। और I किसके इक्वल होगा बच्चों? I1 प्लस I2 के। किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 के। जैसे यहां से चला, कुछ भी मान लो, R1 R2 पे डिपेंड करेगा, टोटल करंट वापस यहाँ पे आपको टोटल करंट मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात। आगे चलते हैं, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने की कोशिश करते हैं, और इसी वाले डायग्राम को हम लेने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल के अंदर आपको पता है कि किस तरीके से हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती है। पैरेलल के अंदर किसकी वैल्यू डिवाइड होती है? सर करंट की वैल्यू डिवाइड होती है, तो करंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि सर यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो करंट आ रहा है I1, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है I2। तो हमें इसके अंदर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वही यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, और हम दोनों के बीच के अंदर इस तरीके से हम कनेक्टेड है। तो हम दोनों के बीच में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी वैल्यूज कैसे होगी, कितनी होगी, वही हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ध्यान से देखें, सर्किट डायग्राम में एक बार यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने। इस तरीके से मान लेते हैं, ये रेजिस्टेंस सर R हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस भी हमारे पास, इसको मान लेते हैं सर R1 हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R2। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। और यहां से टोटल करंट चला आपके पास I, तो करंट डिवाइड होगा सर तो I1 जाएगा, और करंट यहां से डिवाइड होगा तो I2 जाएगा। ठीक है बात भाई, मान लिया। अच्छा, अब सर टोटल करंट जो है वो I था, और करंट डिवाइड हो गया I1 प्लस I2 से, वापस यहाँ पे ऐड होके I करंट यहाँ पे निकल जाएगा। चाहे तो एक बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हो आप, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपने V1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ओम्स लॉ लिखो सर। ओम्स लॉ कैसे लिखेंगे? ओम्स लॉ हमें लिखना आता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। और सर यहाँ से I इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? V बाय R बन जाएगा। I इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चों? V बाय R बन जाएगा। तो वैल्यूज लिखते हैं हम। सबसे पहले देखो, R1 के लिए वैल्यूज लिखने की कोशिश करते हैं। तो सर R1 के अंदर जो करंट, किसकी वैल्यू लिखनी है? जो डिवाइड हो रहा है। पहले भी मैंने बताया था, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था तो उसकी वैल्यूज लिखी थी, और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट की वैल्यू लिखनी है बच्चों। तो सर R1 के लिए I1 जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास V बाय R1, और सर R2 जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास I2 इज इक्वल टू V बाय R2 बनेगा। सर दोनों के लिए V क्यों सेम लिखा आपने? अरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसकी वैल्यू सेम होती है? V की। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? V होगा। तो वो हमने यहाँ पे V सेम लिखा है। ठीक है बात भाई, समझने में आ गई बात? अच्छा, अब इन दोनों का क्या करना है? हमें टोटल करना है। तो बच्चों देखो, टोटल करंट कितना आया था? टोटल करंट हमारे पास निकल के आया था सर I बराबर I1 प्लस I2 निकल के आया था। तो I इज इक्वल टू, सर I1 की वैल्यू बताओ। सर I1 हमारे पास है V बाय R1, I2 हमारे पास है सर V बाय R2, और सर इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो V आ रहा है, और ये बन जाएगा सर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बनेगा। सर एक काम कर सकते हैं, इस V को नीचे डिवाइड कर दें I के नीचे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो I बाय V बराबर हमारे पास बनेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बनेंगे बच्चे। और ये जो I बाय V है, ये वाला जो I बाय V है, अगर आप यहां से निकालोगे I बाय V बच्चों, तो वो क्या निकल के आएगा आपके पास? 1 बाय R। ध्यान से देखो, I के नीचे इस V को लेके आओगे तो ये 1 बाय R बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो सर इस I बाय V की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय R, और ये बनेगा हमारे पास 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या करना है सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में? अगर हमें रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तो कुछ नहीं करना बच्चों, केवल रेजिस्टेंस को उल्टा करके जोड़ देना है। क्या कर देना है? उल्टा करके जोड़ देना है ना। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल सर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 ओम का, ये मान लिया हमने 2 ओम का, और दूसरा रेजिस्टेंस मान लिया सर हमने 3 ओम का। कितने ओम का मान लिया? 3 ओम का।
हमसे बोला कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ए और बी के बीच में क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत सिंपल सा तरीका जो आपको बताया, उल्टा करके ऐड कर देना है। उल्टा करके क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो सर फॉर्मूला हमारे पास था 1/r, किसके बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे RAB इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, दैट इज 1/RAB इज इक्वल टू, सर R1 की वैल्यू दे रखी है 1/2, R2 की वैल्यू भी दे रखी है 1/3, तो बच्चों 1/RAB। अच्छा 2 और 3 का एलसीएम लेना सबको आता है, तो सर वो आ जाएगा हमारे पास 6, ये बनेगा हमारे पास 3, ये बनेगा हमारे पास 2, 3 + 2 बनेगा 5/6। तो सर हमें यहां पे जो 1/RAB मिला है, ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है वो मिला है हमें 5/6। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बहुत गलती करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी थी RAB की, 1/RAB की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो सर अगर इसका उल्टा किया 1/RAB का, तो उल्टा बनेगा RAB। तो सर इसका भी उल्टा कर दो, 5/6 का उल्टा कितना बन जाएगा? 6/5 इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा बच्चों? ये 6/5 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक की बात? Thank you so much.